आप सभी का अपना YouTube चैनल उड़ान एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी का। ठीक है, अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो समझिए बल्ले बल्ले है, क्योंकि इसका जो ड्यूटी होगा वो आपको पटना में होगा। ठीक है, तो क्या है वैकेंसी, इसमें कितने सारे पोस्ट हैं, क्या सिलेक्शन प्रक्रिया है, इसमें सर फी कितना होगा, इसका एग्जाम सर किस तरह से लिया जाएगा, हम इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो अगर आप इसमें एप्लीकेबल होते हैं तो जरूर इस फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा जॉब है और बहुत दिन के बाद ही वैकेंसी निकल के आया है और मात्र इसमें कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू पे आपका सिलेक्शन होगा। तो बहुत ही अच्छा है और योग्यता भी बहुत कम है, 10th पास है। तो आइए हम इसमें विस्तार से चर्चा करते हैं क्या है। तो सबसे पहले ये जो बहाली है ये आपका बिहार कार्यालय परिचारिका बहाली है। ठीक है, जो कि आपका कहां से निकल के आ रहा है, तो बिहार विधानसभा सचिवालय से निकल के आ रहा है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जो ड्यूटी होगा बिहार विधानसभा सचिवालय में होगा और अच्छा पोस्ट है। ठीक है, देखिए ये जो है नाम है कार्यालय परिचारी, लेकिन आपको बहुत ही अच्छा इसमें वर्क क्या करना पड़ता है, तो फाइल तल का मेंटेन आपको करना होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि इस पोस्ट में कि सर ये जो है इसका पहले योग्यता बताइए कि सर कौन कौन इस पोस्ट को भर सकते हैं। योग्यता बहुत कम रखा गया, आप सभी इसमें एप्लीकेबल हो सकते हैं। देखिए इसका जो योग्यता है मात्र और मात्र 10वीं पास। अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं कि सर ये फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट कब से होगा, तो लीजिए 2024 फर्स्ट दिन से ही फॉर्म भरने का डेट है, यानी कि 2024 सौगात है आपके लिए। तो इसका जो प्रारंभिक डेट है यानी कि फॉर्म भरने का यानी कि आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 1 जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप 1 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं और इसका जो अंतिम तिथि है वो 21 जनवरी तक है। ठीक है, तो अच्छा खासा टाइम दिया गया है, तो आप सभी जरूर फॉर्म भर दीजिएगा जो एप्लीकेबल होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सर इसमें योग्यता आप पहचान गए कि इसमें योग्यता कितना है आपका, तो 10वीं पास। अगर कोई भी 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आयु की बात करेंगे, देखिए 10वां तो सब पास है, लेकिन इसमें क्या होता है कोई भी आप सरकारी जॉब करते हैं तो आप जानते हैं हर एक जॉब का एक न्यूनतम एज रखा जाता है। ठीक है, और आपको पता है आप सभी को कि 18 साल, तो इसका भी अगर न्यूनतम एज की हम बात करें तो देखिए आपको 18 साल किसको होना चाहिए। सबसे पहले देखिए एज जो आपका काउंट किया जाएगा वो 1/8/23 यानी कि 1/8/23 से आपका एज काउंट किया जाएगा। कब से, 1, 8 और 23। अगर 1/8/23 को अगर आपका 18 साल पूरा रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए अगर हम आयु की बात करें तो जनरल और EWS, अगर जो जनरल और EWS आते हैं मेल के लिए है 18 से 37 वर्ष। मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 37 साल होना चाहिए। अगर हम जनरल EWS में यानी कि फीमेल की बात करें तो इसको कितना चाहिए, देखिए इसमें जो है यानी कि हम और भी कास्ट हमको ले लेते हैं, फीमेल तो लेवे किए हैं, आपका EWS भी हो जाएगा। ठीक है, EWS तो हम ले लिए हैं, आपका BC हो जाएगा और EBC होगा। इन सभी को 18 से लेकर के कितना, तो 40 साल, यानी कि आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 40 साल एज चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अगर SC ST में आते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, अगर आप SC ST में चाहते हैं चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसको जो एज चाहिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल। तो अच्छा खासा एज दिया रखा है, आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सर इसमें फॉर्म भरने का शुल्क कितना लगेगा। तो देखिए अगर जो जनरल EWS BC EBC में अगर आते हैं तो उसको 400 रुपया फॉर्म भरने का लगेगा। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है, चाहे आप जनरल से आते हैं, चाहे आप EWS से आते हैं, चाहे BC से आते हैं या EBC से आते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों को कितना लगेगा, 400। और जो SC ST और PH का मतलब क्या होता है, जो विकलांग है। ठीक है, तो जो SC ST और विकलांग है चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसको कितना रुपया लगेगा, 100 रुपया। इसमें चाहे आप मेल हैं या फीमेल है, दोनों को कितना रुपया लगता है, 100 रुपया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें सर सिलेक्शन क्या होगा। तो हम पहले बोले हैं सिर्फ इंटरव्यू, लेकिन बट एक कंडीशन है। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जब आप पढ़िएगा तो वहां पे स्पष्ट लिखा है कि अगर कैंडिडेट अप्लाई करने वाला जो कैंडिडेट है, ठीक है, अप्लाई करेंगे, अगर वो 40,000 से ज्यादा हो जाता है, यानी कि 40,000 अगर फॉर्म गिरेगा तब हम रिटन एग्जाम लेंगे, अन्यथा हम सिर्फ इंटरव्यू पे सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि कोई भी आजकल बहाली निकलता है तो उसमें अच्छा खासा बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि मात्र 40,000 ही फॉर्म भरेगा, तो इसमें नहीं हो, कम से कम अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते हैं कि 3 से 4 लाख फॉर्म गिर जाएगा इसमें। ठीक है,
इसलिए कहा है अगर उसको 40,000 से ज़्यादा कैंडिडेट अगर हो जाता है तब तो वो एग्जाम लेंगे, अन्यथा आपका इंटरव्यू पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं या तो रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू। तो मान के चलिए आप कि अगर फॉर्म ज़्यादा नहीं गिरता तो सिर्फ इंटरव्यू पे सिलेक्शन होगा, अगर फॉर्म ज़्यादा गिर गया तो आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा और फिर इंटरव्यू पे सिलेक्शन होगा। लेकिन इस जॉब में ये खासियत है कि रिटन पे आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनने वाला है, आपका इंटरव्यू पे मेरिट लिस्ट बनेगा। तो इस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। अगर मान लेते हैं सर रिटन एग्जाम होगा तो इसमें क्या सब क्वेश्चन आ सकता है, तो देखिए अगर आपका एग्जाम होगा तो मैक्सिमम आप याद रखिए कि मान के चलिए कि आपका 100 क्वेश्चन पूछा जा सकता है और सबसे ज्यादा पोर्शन आपका रहेगा जीके और जीएस से। ठीक है, एवरेज मान के चलिए कि 70 क्वेश्चन वहां से आ सकता है और मैथ रीजनिंग का कुछ पोर्शन रहेगा 30 क्वेश्चन वहां से आप अप्रोक्सीमेटली मान के चल सकते हैं। थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश दे तो दे, नहीं तो आपका यही सिलेबस रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसमें हम बात करते हैं कि सर पोस्ट कितना है। तो देखिए पोस्ट जो है बहुत, यानी कि ये नहीं कह सकते कम पोस्ट है। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात करें तो 54 को पोस्ट पे बहाली आया है, इसको कम मत आप समझिएगा। ठीक है, अच्छा खासा पोस्ट है, क्योंकि आप जानते हैं कि जॉब भी अच्छा है ना, बिहार विधानसभा सचिवालय का पोस्ट है। ठीक है, तो आप लेवल 1 का पोस्ट है, इसमें प्रमोशन भी अच्छा खासा होता है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो प्रमोशन भी आपका इजिली वहां पे बहुत अच्छा पोस्ट पे आप जा सकते हैं। बात करते हैं सर इसका तनख्वाह, इसमें वेतन कितना मिल सकता है। तो देखिए आप जब स्टार्टिंग कीजिएगा जिसमें 18 से लेकर 56,000 तक आपको वेतन मिल सकता है। तो वेतन भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छा वेतन दे रखा है। तो इस प्रकार आपका जो है 2024 का यह वैकेंसी कह सकते हैं, क्योंकि 1 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी बच्चे एप्लीकेबल होते हैं आप जरूर इस फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा जॉब है। ठीक है, तो जो इसमें SC ST में आते हैं, ठीक है, तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, तो आप जरूर बनवा लीजिएगा। ठीक है, अब बाद बाकी जनरल को तो नहीं लगेगा। बात करते हैं क्या अदर स्टेट वाला इस फॉर्म को भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार सरकार जो भी बहाली निकालती है उसमें बिहार का निवासी नहीं, भारत का निवासी होना चाहिए। इसलिए जो अदर स्टेट के हैं वो भी भर सकते हैं, लेकिन आप जनरल में चले जाइएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इस वैकेंसी का पोस्ट डिटेल्स को देखिएगा तो जनरल का इसमें एक भी पोस्ट नहीं है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, टोटल 54 गो पोस्ट है। तो अगर आप सभी एप्लीकेबल होते हैं तो जरूर इस फॉर्म को भरिए। ठीक है, इसी तरह का जानकारी जानने के लिए कोई भी वैकेंसी आए आपको उसका जानकारी मिल पाए, तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को यह जानकारी मिल पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, राधे राधे।